अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमताज़ अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जिस इशू पे बात करना चाह रहे हैं वो आजकल बड़ा वायरल हुआ है, वो है शोएब मलिक की शादी, जो नई शादी अभी हुई है। अब शोएब मलिक झूठ पे झूठ बोलता है और कभी कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है और फिर कुछ दिनों बाद वही सच सामने आ जाता है। इसकी जब शादी हो रही थी सानिया मिर्ज़ा से, जब ये गया इंडिया, तो उस वक्त अचानक एक आयशा सिद्दीकी नामी लड़की सामने आ गई। तो जब ये सामने आई तो इसने अपने वीडियो में बयान दिया कि मैं तो इसको आपा कहता हूँ और आपा मीन होता है बड़ी बहन, और इसका तो झूठ है, इसका तो कोई ना मेरी शादी हुई है ना कुछ हुई है। तो जब ये सुन के तो लोगों ने यकीन कर लिया। फिर सानिया मिर्ज़ा भी इसका साथ दे रही थी, वो भी डिनाई कर रही थी, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, फलां नहीं है। तो ये आप जब हम आगे बढ़ेंगे ना, उससे पहले ज़रा ये क्लिप देखिए जो इंडिया के न्यूज़ चैनल में इन्होंने बात करते हुए किया। Well, Shoaib Malik has finally divorced the woman he claimed he had never married. After the intervention of community elders, there was a settlement that was agreed to. Shoaib signed the divorce papers today and the police complaint against him has been withdrawn. जो मेरी पिक्चर वो दिखा रहे हैं, that lady I used to call her Apa, and Apa means elder sister, and they are asking me to divorce her. There is no marriage, so there won't be a divorce. It's simple. Less than 48 hours later, Shoaib Malik hit a reverse sweep, signing divorce papers, which in effect implied that he had indeed married Aisha Siddiqui. बड़े लोगों के एडवाइस के हिसाब से शोएब मलिक आयशा को तलाक दिए है, जो आयशा एक्सेप्ट कर ली है, और मेंटेनेंस दिया गया है 5,000 रुपए का हर महीने के हिसाब से 3 महीने का एज पर इस्लामिक लॉ। Aisha's family says they are satisfied and relieved. They had been asking for a public divorce, though their demand for a public apology was not met. मेरी बेटी की जो ख्वाहिश थी, डिवोर्स चाहिए था बगैर पैसों के, बगैर कुछ के, it has been done and I am very happy about it. All those community people has come to me and requested me कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, come to some settlement. That's why I agreed and my daughter agreed and we have done it and I am very happy for it that finally Shoaib gave a divorce. The police complaint against Shoaib has been withdrawn. Sania Mirza wanted to worry about nothing more than how she would look on her wedding day. And now it looks like she can focus more on such issues just like any other bride-to-be. In Hyderabad, Uma Sudhir, NDTV. देखा नाज़रीन कि इसने वाज़े कहा है कि ये मेरी आपा है, आपा मीन बड़ी बहन होती है, तो मेरी एल्डर सिस्टर हैं, तो ये वो। अब जब ये बात कर रहा है तो ये पूरे मीडिया पे चल गई। उसके बाद इसने जिसको आपा कहा, जिसको बड़ी बहन कहा, उसी को फिर तलाक दी, उसको फिर मेहर अदा किया, उसी को फिर 3 महीने खर्चा भी देता रहा, और ये भी मीडिया पे चली। इसका भी क्लिप देख लें आप। शोएब से शादी और फिर तलाक के बवाल के दौरान आयशा सिद्दीकी बार बार यही कहती रही कि उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। फिर भी कुछ तो है जो अब तक पर्दे में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शोएब से 2008 में ही तलाक की मांग करने के बाद आयशा ने अचानक चुप्पी क्यों साध ली? क्या वो जानती थी कि एक न एक दिन हैदराबाद में ही शोएब से उनका आमना सामना होने वाला है? पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक की जिंदगी में आंधी की तरह दाखिल हुई थी आयशा सिद्दीकी, और फिर शोएब की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने जो तूफान खड़ा किया उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। आयशा चाहती थी कि शोएब मलिक उन्हें तलाक दे और फिर जिससे चाहे शादी करें। आयशा की ये चाहत पूरी हो चुकी है। शोएब अब आयशा को तलाक दे चुके हैं और इस तलाकनामे से आयशा अब पूरी दुनिया को ये बता सकती हैं कि शोएब की बीवी होने का उनका दावा सच था। He said he wanted to do the nikah, he did the nikah, and then after the nikah we stayed together, and then now he denies it. So I feel very मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वो जो बार बार वो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आयशा की अपनी जिंदगी खुली किताब की तरह रही हो। शोएब से शादी के दावे और अब तलाक मिल जाने के बावजूद आयशा की शख्सियत के कई सच पर्दे में ही हैं। आयशा ने शोएब से तलाक की मांग करीब 2 साल पहले की। जवाब में शोएब मलिक ने अपने वकील के जरिए
आयशा के घर कानूनी नोटिस भेजा और फिर सब कुछ शांत हो गया। नाज़रीन देख लिया आपने। अब ये जो चीज़ है ना, ये इसके जो झूठ हैं, इसको सिर्फ ये नहीं कि इसको पाकिस्तान को ही बदनाम कर रहा है। बाहर जब बंदा जाता है तो हर बंदा इंडिविजुअल जो होता है, हर इंडिविजुअल जो होता है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसने इंडिया में कैसी बेसिक आई? अभी इसने जब सानिया मिर्ज़ा को डिवोर्स दी थी तो मान नहीं रहा था। अब इसकी फैमिली फिर दुबई में रही, झगड़ा होता रहा फैमिली से, इसकी पूरी फैमिली कह रही थी कि इसको तलाक ना दे। लेकिन सानिया मिर्ज़ा जो थी वो जानती थी कि इसका चक्कर जो है सना जावेद से चल रहा है, और वो सना जावेद से जो कह रही थी बार बार, इसको लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे लेकिन ये मान नहीं रहा था। लेकिन आखिर में जब जीतो पाकिस्तान के टीवी शो में एक क्लिप सामने आया तो फिर सारा कुछ यहाँ हो गया। ये ज़रा आप भी देख लीजिए। नाज़रीन देखा आपने क्लिप। अब ये नेशनल टीवी पर जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम में ये सरेआम शोएब मलिक क्या हरकत कर रहे हैं, यही चीज़ें तो देख देख के सानिया मिर्ज़ा इससे एलर्जिक हुई और फिर लड़ाई बढ़ गई और तलाक हो गई। अब ये जो कुछ कर रही थी, जब ये आयशा सिद्दीकी के साथ ये कर रहा था तो सानिया मिर्ज़ा इसको डिफेंड कर रही थी। अब सानिया मिर्ज़ा के साथ ये वही कर रहा है तो इसको सना जावेद डिफेंड कर रही है। अब कल को सना जावेद के साथ क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। जो ऐसे लोग होते हैं वो कुछ भी कर सकते। अब पूरी फैमिली इससे नाराज़ है। पूरी फैमिली चाह रही थी कि उसको डिवोर्स ना दे सानिया मिर्ज़ा को, लेकिन इसने दी। अब इसके चक्कर में आ गया। अब देखें आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया।